बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक तरफ आईटी और रियल्टी सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली, तो वहीं एफएमसीजी, मीडिया और सीपीएसई जैसे सेक्टर्स दबाव में नजर आए। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स और ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार ने हफ्ते का अंत हल्की बढ़त के साथ किया। अब सवाल है कि आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल कैसे रह सकती है, कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे और किन स्तरों पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। चलिए पूरी रिपोर्ट आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स की चाल की। बीते हफ्ते निफ्टी करीब 0.32% की बढ़त के साथ 23,719 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और करीब 0.64% मजबूत होकर 54,055 के स्तर पर क्लोज हुआ। यानी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट बाजार को मिलता दिखाई दिया। अब सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा चमक आईटी सेक्टर में देखने को मिली। आईटी इंडेक्स करीब 4.31% उछला। इसके बाद पीछे अमेरिकी टेक बाजार में मजबूती और एआई थीम से जुड़ी उम्मीदों को बड़ी वजह माना जा रहा है। विप्रो और इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी सेक्टर में करीब 2.39% की मजबूती रही। डिफेंसेस, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक और एनर्जी सेक्टर भी बढ़त के साथ बंद हुए। यानी बाजार में सेक्टोरल रोटेशन साफ दिखाई दिया, जहां निवेशकों ने अलग अलग सेक्टर्स में चुनिंदा खरीदारी की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स दबाव में भी रहे। मीडिया इंडेक्स सबसे ज्यादा करीब 4.29% टूटा। सीपीएसई और एफएमसीजी सेक्टर में भी कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा, मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। अब बात करते हैं उन शेयरों की जिन्होंने निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई। ग्रासिम करीब 7.55% की शानदार बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा। इसके अलावा विप्रो में करीब 6.9% और इन्फोसिस में लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। वहीं ट्रेंट और हिंडाल्को भी मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो पावर ग्रिड करीब 3.78% टूट गया। टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, ओएनजीसी और एचयूएल में भी गिरावट दर्ज की गई। यानी बाजार में खरीदारी पूरी तरह हर सेक्टर में नहीं थी, बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिला। मिड कैप शेयरों में भी जबरदस्त हलचल रही। वहीं ग्लेंड फार्मा करीब 25% उछला। हनीवेल, टाटा कम्युनिकेशंस और त्रिवेणी टरबाइन में भी शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ जैन रिसोर्सेज में 32% से ज्यादा की भारी गिरावट आई। मैप, माई इंडिया, एम्बर इंटरप्राइजेस और केईसी इंटरनेशनल जैसे शेयर भी दबाव में रहे। अब बात करते हैं उन बड़े फैक्टर्स की जिन्होंने बाजार की दिशा तय की। बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में प्रगति को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो सकता है, जिससे ग्लोबल तनाव कम होने की उम्मीदें बढ़ी हैं। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड करीब 7% टूटकर $102 प्रति बैरल के आसपास आ गया। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए ये राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता होने से महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई के एक्शन ने भी बाजार को कुछ राहत दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने सिर्फ 2 दिनों में करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर बेचे, जिससे रुपए को संभालने में मदद मिली। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया $95.69 पर बंद हुआ। लेकिन बाजार के सामने चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता विदेशी निवेशकों यानी FIIs की लगातार बिकवाली है। मई महीने में अब तक करीब 32,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। यानी विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय बाजार में सतर्क नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स भी 20 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। यूएस 30 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब 5.20% तक पहुंच गई है। इससे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स विदेशी निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तरफ आकर्षित करते हैं। अब आने वाले हफ्ते की बात करें तो कई बड़े इवेंट्स बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। 25 मई को अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया के बाजार बंद रहेंगे, जिससे ग्लोबल वॉल्यूम थोड़ा कमजोर रह सकता है। वहीं 28 मई को बकरीद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका के Q1 GDP आंकड़े और जॉबलेस
डिस क्लेम्स के डेटा भी आने वाले हैं, जिन पर ग्लोबल बाजारों की नजर रहेगी। भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी जारी होंगे। अब तकनीकी स्तरों की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑप्शन राइटर्स अभी बाजार पर हावी रह सकते हैं, यानी बाजार में तेज उतार चढ़ाव और सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लिए 23,600 और 23,550 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर बाजार इन स्तरों के ऊपर टिकता है तो मजबूती बनी रह सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 23,800 से 23,900 का दायरा बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर बाजार फिलहाल ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की चाल, बॉन्ड यील्ड्स और कच्चे तेल की कीमतों के बीच फंसा दिखाई दे रहा है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी से बचते हुए चुनिंदा सेक्टर्स और मजबूत कंपनियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।